समय है इंस्पिरेशनल स्टोरी कहने का। तो एक जनरली फैमिली रहती है जिसमें एक मॉम डैड और एक बेटा रहता है। बेटा बहुत ही पढ़ने में होशियार होता है, शार्प होता है, और उनके साथ उनके दादाजी भी रहते हुए होते हैं। जैसे कहा जाता है कि मूड करता व्याज वालू हो, यानी दादाजी को अपने बेटे से ज़्यादा भी अपने पोते पर ज़्यादा प्यार होता है। तो उसी तरीके से दादा की जान बसती थी अपने पोते में। जो भी पोता उनका डिमांड करता, यानी वो बोलता, तो दादाजी उसको हर डिमांड पूरी करने की कोशिश करते थे। तो जैसे कि वो बच्चा पढ़ने में होशियार था, तो उसने 10th में भी बहुत अच्छे स्कोर किए, 12th में अच्छे स्कोर किए। फिर उसको एक ऑफ़र आया कि आउट ऑफ इंडिया जाके पढ़ने के लिए। तो उसकी भी बहुत इच्छा थी कि मैं कुछ पढ़ूं, कुछ बन पाऊं, आगे जाके कुछ अपना लाइफ में, करियर में कुछ कर पाऊं। तो जैसे कि मम्मी पापा ने बहुत दिल पे पत्थर रखकर, अगर बेटे की इच्छा थी तो कहीं कहीं से पैसा जोड़कर अपने बेटे को आउट ऑफ इंडिया पढ़ने के लिए भेजा। अभी यहाँ पर जो दादाजी थे वो पोते को बहुत मिस कर रहे थे, और दादाजी पोता जो था वो भी दादा से बहुत प्यार करता था। ऑलवेज जब वो छोटा था तो रात को दादाजी के साथ ही सोता था। दादाजी उसको डिफरेंट कहानियाँ सुनाते थे, डिफरेंट अपनी बचपन की बातें करते थे कि हम जब छोटे थे तो हम ये करते थे, वो करते थे। तो उन दादाजी के रूम में एक बक्सा हुआ करता था, यानी एक बॉक्स हुआ करता था, एक संदूक हुआ करता था, पेटी, छोटी पेटी जो आती थी वो, जिसके ऊपर ताला लगा हुआ होता था। तो वो छोटा बच्चा ने, जो पोता है, वो हर बार दादाजी से पूछता था कि दादाजी इस पेटी के अंदर क्या है। तो दादाजी बोलते थे कि नहीं, अभी नहीं, मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप जब बड़े हो जाओगे तब मैं आपको मेरी संदूक के अंदर क्या है वो बताऊंगा। और यहाँ पर जब बेटा बड़ा हो गया, 12th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम दे दी, अच्छे स्कोर आ गए, तो बेटे की डिमांड थी। तो मम्मी पापा ने भी सोचा कि चलो, अपने बेटे का करियर बन रहा है, तो कुछ पैसे जोड़कर जैसे तैसे उन्होंने अपने बेटे को आउट ऑफ इंडिया पढ़ने भेजा। अभी जब भी वो आउट ऑफ इंडिया पढ़ने उन्होंने भेजा, तो वो फैमिली वाले, रिश्तेदार वाले बहुत बोलते थे कि आप मत भेजो। अगर आउट ऑफ इंडिया एक बार बच्चे जाते हैं तो फिर वापस नहीं आते हैं। जनरली ऐसा होता है कि वहाँ की लाइफ, वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस, वहाँ की सिस्टम से हमारे इंडियन लोग इतने प्रभावित हो जाते हैं कि फिर वो वापस आने का नाम नहीं लेते हैं। और बिल्कुल वैसे ही हुआ कि बेटे ने वहाँ पर पढ़ाई कर ली, वो अच्छा इंजीनियर हो गया, और फिर उसको वहीं के कंपनी से एक अच्छा जॉब ऑफ़र हो गया। और जॉब ऑफ़र होने की वजह से उसने सोचा कि ये जो ऑफ़र है वो मुझे इंडिया में नहीं मिलेगा, तो मैं यहीं पे रह जाता हूँ। तो वो वहीं पे रह गया। उसने अपने मम्मी पापा और दादाजी को बहुत बार रिक्वेस्ट की कि आप सब लोग भी मेरे साथ यहाँ पर रहने आ जाओ, लेकिन जो दादाजी थे उनको अपने देश से, अपने इंडिया से बहुत प्यार था। तो उन्होंने मना किया कि नहीं, हम अपना इंडिया छोड़ के कहीं पे भी नहीं जाएंगे। और दादाजी ऑलवेज़ अपने पोते को बहुत मिस करते थे। वो ऑलवेज़ फ़ोन पे बात करते थे, तब रो पड़ते थे कि काश तुम यहाँ होते तो मेरा वक्त निकल जाता तुम्हारे साथ बात करते करते। इस तरीके से वो एवरी टाइम कंप्लेन करते रहते और उसको बार बार बोलते रहते कि बेटा आप कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। बार बार उनसे पूछते रहते थे कि बेटा आप कब आ रहे हो। तो वो जो बेटा था अपनी जॉब में, अपने करियर बनाने में इतना बिज़ी हो गया था कि वो हर बार दादाजी को प्रॉमिस करता कि नहीं, इस दिवाली आऊँगा, इस क्रिसमस आऊँगा, इस होली आऊँगा। और ऐसे करते करते 2-3 साल और निकल गए। और 2-3 साल के बाद उसने अपने कलीग, यानी अपने साथ जो जॉब कर रही थी उसी लड़की से वहीं पर शादी कर ली, और वो सेटल हो चुका था। वो अपने मम्मी पापा और दादा के लिए काफ़ी अच्छी इनकम रकम इंडिया भेज देता था, और उसको लगता था कि नहीं, मैं उनका ख्याल रख रहा हूँ, उनकी सारी ज़रूरतें मैं पूरी कर रहा हूँ। और वो अपनी लाइफ बहुत इजीली, सेफली, बिना किसी झिझक के जी रहा था, एंजॉय कर रहा था लाइफ। कुछ दिनों बाद मम्मी का फ़ोन आता है कि बेटा, हमारे जो दादाजी हैं वो हमको छोड़कर चले गए, यानी वो स्वर्गवासी हो गए दादाजी। तो तब बेटे को बहुत दुख हुआ, और बेटे ने कहा, मम्मी मैं नेक्स्ट फ़्लाइट पकड़ के ही इंडिया आ रहा हूँ। और बेटा और उसकी वाइफ, यानी दोनों अगली ही फ़्लाइट पकड़कर इंडिया आ गए। और दादाजी की जो अंतिम यात्रा थी
वो उन्होंने अटेंड की, वो देख पाए और वो अंतिम क्रिया करके आ गए। और अंतिम क्रिया करके जब वो घर पर आए तो घर पर दादाजी के रूम में वो गया और कुछ बचपन के अपने फ़ोटो देखे और दादाजी की कुछ बातें याद की कि वो जब मैं छोटा था तो इस तरीके से मुझे स्टोरी सुनाते थे और इस तरीके से मुझे अपनी बचपन की बातें कहा करते थे। वो अपने दादाजी को बहुत मिस करने लगा, वो घर उसको खाली खाली लगने लगा। तभी उसकी नज़र एक संदूक पर गई, जो वही संदूक था, वही पेटी थी जो बचपन में वो दादाजी से पूछा करता था कि दादाजी इसमें क्या है। तो दादाजी बोलते थे कि नहीं, तुम बड़े हो जाओगे तब मैं तुमको ये बताऊंगा, तब मैं तुमको ये दूंगा। तो जैसे ही वो संदूक उन्होंने चाबी भी तकिए के नीचे दादाजी रख के गए थे, तो वो संदूक उन्होंने चाबी से खोला और उसके अंदर एक चिट्ठी थी और एक घड़ी थी जो बहुत पुराने ज़माने की घड़ी थी, फिर भी वो चाबी वाली घड़ी जो पहले आती थी ना, वो घड़ी थी। और उस चिट्ठी में लिखा था कि बेटा, मैं आपसे, आप हर वक्त मुझसे पूछ रहे थे कि इस संदूक में क्या है, इस संदूक में क्या है। तब मैं आपको बोलता था कि मैं आपको बड़े हो जाऊंगे तब बताऊंगा। तो इस संदूक में मैंने ये घड़ी रखी है जो मेरे दादाजी ने, जो उनके दादाजी ने उनको दी थी। और ये घड़ी वक्त बताती है और वो वक्त जो है वो चलते रहता है, किसी के लिए नहीं रुकता है। लेकिन उस वक्त का, यानी उस समय का मुझे ज़रूरत है, यानी मुझे आपके समय की ज़रूरत है। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जब मैं चल नहीं पाऊंगा, मुझे आपके सहारे की ज़रूरत है, आपके समय की ज़रूरत है। बस यही मैं आपसे कहना चाहता था कि आप जब भी आओगे वैकेशन में तो मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे। मैं अपने पोते के बच्चों को खिलाऊंगा, उसकी शादी होते हुए देखूंगा, उसकी शादी में मैं नाचूंगा। वो सारे ख्वाब लेकर दादाजी इस दुनिया से चले गए थे। तब उसके बेटे को रियलाइज़ हुआ कि मैं अपने करियर बनाने में, अपनी लाइफ सेट करने में मैं इतना बिज़ी हो गया कि उन लोगों की फीलिंग्स को, उन लोगों की सेक्रीफाइस को मैं भूल गया कि दादाजी ने बचपन में मेरे लिए कितनी रातें जागी थी। जब मैं बीमार पड़ता था, जब मुझे बुखार आता था, तो वही दादाजी थे जो मेरे लिए रात रात भर जागते थे, मेरे माथे पर पट्टी करते थे। अगर मेरी कभी गलती हो जाती थी, मेरे मम्मी पापा मुझे डांटते थे, तो वही दादाजी थे जो मेरी रक्षा करते थे, ऑलवेज़ मुझे मार खाने से या डांट पड़ने से बचाते थे। और जब उनके समय पर, उनके इस वक्त पर जब मेरी बारी आई, उनका सहारा बनने की बारी आई, तब मैं अपना फ्यूचर, अपना करियर बनाने में इतना बिज़ी हो गया कि मैं उनको टाइम नहीं दे पाया। तो फ्रेंड्स, इस लॉकडाउन पीरियड ने हमको एक चांस दिया है, वो टाइम दिया है कि हम अपनों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ कुछ टाइम बिता पाएँ। कहीं ऐसा ना हो कि वो घड़ी बीत जाए, वो पल बीत जाए। कुछ दिनों पहले ही मेरी दादी माँ को 3 साल कंप्लीट हुए, हमें छोड़कर गए वो। और मेरी दादी माँ जो थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी थी, यानी उनके 5 बच्चे थे और मेरी दादाजी बहुत छोटी एज में ही स्वर्गवासी हो चुके थे। जब वो मेरे पापा सब 5 या 7 साल के थे, तब हमारे दादाजी हमें छोड़कर चले गए थे। हम लोगों ने दादाजी को देखा भी नहीं है। तब मेरी दादी जी ने कपड़ों की सिलाई कर कर के, यानी लोगों के कपड़े सीकर उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया। फिर उनके बच्चे बॉम्बे आए, बॉम्बे में सेटल हो गए, नया बिज़नेस स्टार्ट किया और आज बहुत अच्छे लेवल पर हैं। और उस दादी जी ने हमको सिखाया था कि आपको किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी है। अगर आप सबको जानना है तो मेरी दादी का नाम था देवकाबेन और वो कोटड़े रोहा, यानी हमारा कच्छ में एक सिटी है कोटड़ा रोहा गांव के थे। और वहाँ पर आज भी उनका नाम देवका माँ संचेवाला यानी सिलाई मशीन वाले देवका माँ ऐसे जाना जाता है। तो उन्होंने हमको सिखाया था कि लाइफ में कोई भी सिचुएशन आता है तो आपको हार नहीं माननी है, आपको उस सिचुएशन में मजबूत होकर उस सिचुएशन को लड़कर उस सिचुएशन से आगे बढ़ जाना है। कोई भी मुश्किल आपकी कोशिश से बड़ी नहीं हो सकती है। उनका एक डायलॉग होता था कि कोई भी मुश्किल आपकी कोशिश से बड़ी नहीं हो सकती है। हम उस मुश्किल से बाहर आने की कोशिश ही नहीं करते हैं। हम सोचते हैं
कि दुनिया में तो बहुत मुश्किल ही है, सारी मेरे पन्ने ही आ गई हैं, मैं तो दुनिया का सबसे दुखी इंसान हूँ, दुखी आत्मा हूँ। ऐसा नहीं होता है। कोई भी मुश्किल आपकी कोशिश से नहीं बड़ी होती है। अगर आप कोशिश करोगे तो बड़ी से बड़ी मुश्किल से आप बाहर आ सकते हो। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे दिन अपनी दादी माँ के साथ स्पेंड किए हैं। तो आज इस स्टोरी को बोलते बोलते मुझे अपनी दादी माँ बहुत याद आ रहे हैं कि उन्होंने भी बचपन में हमको बहुत सारी कहानियाँ सुनाई थी। हमको छोटे थे तब मंदिर में लेकर जाते थे और बोलते थे ऐसे करना है, वैसे करना है। तो दादी माँ, आई रियली मिस यू। तो फ्रेंड्स, अगर आपके बुज़ुर्ग आपसे इतना प्यार करते हैं, आपके मम्मी पापा, आपके रिलेटिव्स आपसे इतना प्यार करते हैं, और आप अगर अपना करियर बनाने में इतने बिज़ी हो कि उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो, भूल गए हो, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप उन चीज़ों में से थोड़ा सा ब्रेक लें, अपने परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड करें। क्योंकि आपके परिवार वालों की वजह से ही आप हो, और उन्होंने आपके लिए जो कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, जो रातें रात जाग कर उन्होंने, आपके पापा ने जो अपना खून पसीना बहाकर आपको पढ़ाया है, आपको लिखाया है, इतना काबिल बनाया है। आपकी मम्मी ने भी आपके लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं, अपना करियर छोड़ा होगा, अपने बहुत सारी इच्छाएं छोड़ी होगी, और आपके दादा दादी ने भी आपको इतना प्यार दिया है कि आप जैसे कि उनके प्यार के काबिल बन पाओ उस सिचुएशन में। जब उनको आपकी ज़रूरत है तो कुछ टाइम उनके साथ स्पेंड कीजिए, उनसे बातें कीजिए। जनरली हमें जब बड़े होते हैं, पैसा कमाने लग जाते हैं, तो एक तो टाइम नहीं होता है, और दूसरा हमारे में थोड़ा सा ईगो आ जाता है कि अभी वो बुज़ुर्ग हैं, उनके साथ क्या बात करें। लेकिन उनके लिए उस बात का भी एक अलग ही वैल्यू है, एक अलग ही कीमत है जो हम उनका कर्ज़ चुका सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी भी देर नहीं हुई है, आपके पास फ़ोन है, आप वीडियो कॉल करके अपने मम्मी पापा, अपने दादा दादी, अपने बुआ, मामा मामी, नाना नानी, आप जिनसे भी प्यार करते हो, जिनको आप समय नहीं दे पाए हो, ये लॉकडाउन ने आपको वो समय दिया है, तो उनके साथ बहुत अच्छा समय स्पेंड करें, और सबसे बातें करें कि बचपन में आपने ये किया था, वो किया था, और हम आपको रियल में बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी कुछ बातें, आपका कुछ समय उनके लिए एक ज़िंदगी जीने का एक कारण बन सकता है। तो फ्रेंड्स, अपने बुज़ुर्गों का, अपने बड़ों का उपकार आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। उनके लिए आपको टाइम निकालना चाहिए, फैमिली के लिए टाइम निकालना चाहिए। तो इस लॉकडाउन पीरियड का सही इस्तेमाल करें, उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करें, उनसे बहुत सारी बातें करें, और उनको थैंक यू बोलिए कि मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ, आप नहीं होते तो मैं ये नहीं होता। तो उनको इस बात का रियलाइज़ कराइए। इन मम्मी पापा को भी बोलिए कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, कि समटाइम्स ऐसा होता है कि उनके जाने के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। तो अभी ही आप अगर हाजिर हैं, अगर आपके मम्मी पापा हैं, तो अभी ही उनकी वैल्यू कीजिए, और उनको बोल दीजिए कि मम्मी पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, एंड थैंक यू कि आपने मुझे इस काबिल बनाया है। थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल।